तो क्या सारा अर्जुन मधुबाला की बायोपिक के लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है? इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक पर्सनालिटीज में गिनी जाने वाली मधुबाला को वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था उन्होंने और संजय लीला भंसाली अब उनकी लाइफ को स्क्रीन पे ले आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इस बायोपिक का फेस कौन होगा, ये डिस्कशन काफी टाइम से चल रही है। सबसे पहले तो कियारा आडवाणी का नाम इसके लिए सामने आया था और कियारा के लिए ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने मिला। कुछ का तो मानना था कि कियारा की ब्यूटी और ग्रेस मधुबाला की इमेज से मैच करने वाली है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि मधुबाला के रोल के लिए कियारा स्लाइटली ओवर एज्ड हो चुकी है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में एक फ्रेश चेहरे की एंट्री हुई एंड दैट इज अनीत पड्डा। और अनीत के लिए भी पब्लिक का रिस्पॉन्स डिवाइडेड था। कुछ लोग तो उसके मधुबाला लाइक सॉफ्ट फीचर्स की वजह से उसे परफेक्ट चॉइस मान रहे थे, लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि अनीत अभी इतने लीजेंडरी इमोशनल रोल के लिए तैयार नहीं है। फिर अनीत को भी ऑफिशियली डिक्लाइन कर दिया गया और अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सारा अर्जुन का नाम इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनलाइज हो चुका है। अब सारा के नाम पे डिस्कशन इसलिए बनी हुई है क्योंकि अनीत की तरह ही उसने भी अभी केवल एक ही फिल्म की है, तो अगर अनीत इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है तो फिर सारा कैसे हो सकती है। तो देखो, सारा और अनीत दोनों के ही केस में लोगों ने इनका वही काम देखा है जिसको पॉपुलैरिटी मिली है। बात करें अनीत की तो उसने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2022 में फिल्म सलाम वेंकी से की थी, जहां उसने काजोल के साथ स्क्रीन शेयर किया था और विशाल जेठवा के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया था। उसके बाद उसने 2024 में अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई में लीड रोल प्ले किया था और इस सीरीज में उसके रूही कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया था और उसके बाद 2025 में जाके उसने सैयारा करी थी और वहां से उसे फेम मिला। मतलब एक्सपीरियंस तो अनीत भी है, लेकिन एक प्रोजेक्ट मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। समटाइम्स इट माइट बी लक ऑल्सो। तो अब बात करते हैं सारा के एक्टिंग करियर की और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसका नाम फाइनलाइज होने के पीछे क्या फैक्टर्स है। तो देखो, सारा की फिल्मोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेयर्ड है। सारा 2005 बॉर्न है और 5 साल तक की एज में वो 100 से भी ज्यादा कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में काम कर चुकी थी। जैसा कि उसके फादर राज अर्जुन है जो एक पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं और ये एक बड़ा फैक्टर है कि अर्ली एज में ही सारा को स्क्रीन स्पेस मिल गया था, वरना नॉर्मल लोगों को तो अपनी जगह बनाने में ही 10-20 साल लग जाते हैं। सारा के मैकडोनल्ड और क्लिनिक प्लस कैंपेन की वजह से उसे काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके बाद 2011 में सारा ने शॉर्ट फिल्म 404 में काम किया था। 2011 में ही उसने तमिल फिल्म देवा तिरुमंगल में भी काम किया था। उसके बाद 2013 में हिंदी फिल्म एक थी डायन में भी काम किया। प्रिसाइजली कहूँ तो सारा का एक्टिंग करियर इतना ब्रॉड है कि किसी नॉर्मल एक्टर ने अपने 50s तक में भी इतने प्रोजेक्ट नहीं किए होंगे जितने सारा ने 20 की एज में ही कर लिए। सारी डिटेल्स को जानने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा को धुरंधर की हाइप और खूबसूरत फेस की वजह से ये रोल मिला, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। संजय लीला भंसाली ने जरूर उसके एक्टिंग करियर के डीप एनालिसिस करने के बाद ही उसे ये रोल ऑफर किया होगा। तो अगर कियारा, अनीत और सारा में से उनकी अपनी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग करियर को देखते हुए अगर सारा को इस रोल के लिए पिक किया गया तो आप इसको कितना परफेक्ट चॉइस मानते हो या मानते हो भी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि रिसर्च और एडिटिंग में बहुत मेहनत लगी है।